ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी पवित्र महीने में आपको कल दिनांक 23 अगस्त यानी कि बुधवार की सप्तमी के दिन बहुत ही अचूक उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि बुधवार का जो दिन है वो भगवान गणेश को समर्पित होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय है विशेषकर आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए करना है मात्र 5 हरे मूंग के दाने से। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपका जो बुध ग्रह है वह मजबूत अवस्था में होने लगता है। दूसरा जो महा उपाय है विशेषकर आपको दूर्वा घास से करना है। इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में यदि रोग बहुत अधिक है तो वह सभी दूर होने लगते हैं, या फिर यदि घर का प्रत्येक सदस्य हमेशा बीमार रहता है, उसके जीवन से जो रोग है समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो यह आपको दूसरा उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है आपको मात्र 5 गेहूं के दाने से करना है, जो कि आपको प्रत्येक कार्य में सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ यदि आपके किसी भी प्रकार के कार्य अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो यह उपाय आपको करना है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको अपने घर के बच्चों के लिए करना है, अपने घर के व्यापार के लिए करना है, साथ ही साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए करना है, और साथ ही अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए, हरे मूंग के जो दाने हैं आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है और भगवान गणेश जो है बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव माने जाते हैं। और साथ ही साथ बुधवार का जो दिन है वो बुध ग्रह को समर्पित होता है, और बुध ग्रह अगर होता है तो आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक ऐसे ही प्राप्त होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस हरे मूंग और एक जल के पात्र को लेकर के पहुंचना है आंकड़े के पेड़ के वहां पर, और सबसे पहला जो हरा मूंग है आपको आंकड़े के पेड़ में समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर समर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप ये पहला हरा मूंग आंकड़े के वृक्ष में समर्पित करेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि हमारा बुध ग्रह मजबूत हो। देखिए, आंकड़े के वृक्ष में बुधवार के दिन गणेश का निवास होता है, तो आपको इस प्रकार से एक हरा मूंग का दाना वहां पर समर्पित करना है। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब आपको इन 4 हरे मूंग और एक जल का जो पात्र आपने लिया है उन्हें लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपने पहले आंकड़े के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दिया है हरा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है आपको नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको तीसरा हरामों को समर्पित करना है। चौथा हराम का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर माँ पार्वती के हस्तकमल पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। अब उस जल के पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और 5वां जो हराम होंगे उस पात्र के अंदर आपको डाल देना है, और आपको ओम बोम बुद्धाय नमः और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हरे मूंग से युक्त यह जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बुध ग्रह से जुड़ी समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमजोर हैं, वह बिल्कुल भी पढ़ते लिख नहीं है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत अधिक रोग है, तो उन रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, बुधवार का दिन विशेषकर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए समर्पित होता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 दूर्वा घास लेनी है, या फिर आप 5 दूर्वा घास भी ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो 5 या फिर 7 दूर्वा घास लेनी है। अब इन 5 या फिर दूर्वा घास को आपको एक बंडल के रूप में बांध लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो दूर्वा घास का आपने बंडल तैयार किया है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गणपतये नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब यह जो दूर्वा घास आपको निकाल लेनी है उस पात्र के अंदर से। अब देखिए, दूर्वा घास को आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे आपके बच्चों के लिए आपकी कोई कामना है, चाहे आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, तो उसके रोग मुक्ति के लिए आपकी कोई कामना है, तो ऐसी कामना करते हुए आपको यह जो दूर्वा घास है, भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देनी है। देखिए, दूर्वा घास की जो डंडी है वो आपको जलाधारी क्यों रखना है, और जो इसकी पत्ती है वो आपको भगवान शिव की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये ध्रुवा घास का बंडल जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, यह जो दूर्वा घास से युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए दोस्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा, तो इसे आपको एक खाली पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है और भगवान शिव और भगवान गणेश से इसे औषधि के रूप में आपको प्राप्त कर लेना है। और इस जल को लेकर के आपको अपने घर पहुंच जाना है। यदि यह अपने बच्चों के लिए किया है, तो उन्हें इस जल का आपको आचमन करवाना है। यदि किसी रोगी व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है, तो उसे इस जल का आपको आचमन करवा देना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकट और कष्टों को दूर करने वाला है। साथ ही साथ जो आपके कार्य हैं, उन सभी में आपको सफलता दिलवाने वाला है। यानी कि यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार में यदि आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आपकी नहीं लग पा रही है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह तीसरा महा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप विशेषकर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। देखिए, आपको ये 4 गेहूं के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो 4 गेहूं के दाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह गेहूं के दाने समर्पित कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल है, उन्हें गेहूं के दाने के ऊपर आपको ये थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंतिम गेहूं का दाना, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और ये जो पूरा जल है गेहूं से युक्त, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जल को समर्पित करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे जो मेरे कार्य है उनमें सफलता प्राप्त हो, मेरा जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे, मेरे जिन भी कार्यों में रुकावटें प्राप्त हो रही है वह सभी रुकावटें दूर होने लगे।
तो इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह छोटा सा और सरल सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको इस बुधवार के दिन करना है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।